Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 का दोहरान करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बस की यात्रा। कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम इसका दोहरान करेंगे। इसके जो लेखक हैं यह एक व्यंग कथा है। इसके जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई है। तो शुरू करते हैं दोहरान। हम 5 मित्रों ने बस से जाना तय किया। 5 मित्र मिलकर यात्रा कर रहे हैं जो पन्ना से इसी कंपनी की बस से सतना की ओर जो 1 घंटे बाद जबलपुर की ट्रेन से मिला देते हैं। जबलपुर की ट्रेन से मिलना, बस से जाना तय किया और जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन से मिलाती है। लोगों ने सलाह दी। उन्होंने वहाँ पर आसपास पूछा और लोगों से इस बस से के बारे में पूछा कि बस से जाना सही है या नहीं। समझदार आदमी इस बस से यात्रा नहीं करते। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो शाम वाली बस है इससे समझदार लोग यात्रा नहीं करते क्योंकि यह क्या है। तो वो मित्र पूछते हैं क्यों नहीं करते, क्या इसमें रात में डाकू मिलते हैं। तो लोग कहते हैं डाकू नहीं मिलते, ये बस ही डाकिन है। डाकिन से मतलब यह रुक रुक कर जाती है। बस का सदियों के अनुभव के निशान। जब भी लेखक ने और उनके मित्रों ने देखा कि बस बहुत पुरानी है, वयोवृद्ध है, उस पर उसके जो अनुभव के जो निशान है वो साक्षात दिखाई पड़ते हैं। बस के हिस्सेदार से पूछना। जो बस के हिस्सेदार जो थे, जो बस में जा रहे थे, उनसे पूछा कि क्या यह बस चलती है। तो जो हिस्सेदार हैं वह कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अभी चलेगी। डॉक्टर मित्र का कहना डरो मत। उसकी स्थिति देखते हैं और लेखक और जो उनके मित्र हैं वह ये सोचते हैं कि इस बस से जाएं या नहीं जाएं, और वह आगे पीछे होने लगते हैं। तभी जो उनके मित्र हैं, डॉक्टर मित्र, वो कहते हैं कि डरो मत, यह हमें बेटों की तरह अपनी गोदी में बिठाकर ले जाएगी। इंजन का स्टार्ट होना। जैसे ही वह बस स्टार्ट होती है, इंजन स्टार्ट होता है तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हमें इसमें चलना ही चाहिए। कांच की खिड़कियों का कम होना। हम जब बस में बैठे तो बहुत सारे जो कांच की खिड़कियां थी बस की, वह बहुत टूटी हुई थी और जो बची थी, जो कम थी, तो वह भी ऐसा लगता था कि टूटकर गिर जाएंगी। तो हमने अपनी जगह जो खिड़की है वहाँ से खिसक कर बैठ गए। गांधी जी के आंदोलन के समय बस का जवान होना। यह लगता है कि बस इतनी पुरानी है कि गांधी जी के ज़माने की हो, तो यह उस समय जरूर जवान रही होगी। हर हिस्से का दूसरे का सहयोग न करना। जो बस है उसका जो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो सब टूटी फूटी सी असहयोग यानी सहयोग नहीं कर रही थी। सीट कहीं जा रही थी, उसकी जो बॉडी है वो कहीं और जा रही थी, तो वो जो बस का हिस्सा है वह असहयोग कर रहा था, यानी सहयोग नहीं कर रहा था। एकाएक बस की टंकी में छेद होना और बस का रुकना। थोड़ी देर बाद बस रुक जाती है और जब उनमें देखा जाता है कि बस क्यों रुकी है तो टंकी में छेद मालूम होता है। तो जो वहाँ उसके जो ड्राइवर हैं वो एक बाल्टी में पूरा पेट्रोल निकालते हैं और उसमें उस नली को डाल देते हैं जिससे पेट्रोल इंजन तक पहुँचे। तभी यहाँ पर मित्र व्यंग करते हैं कि अब ऐसा होगा कि थोड़ी देर बाद इंजन को गोदी में ले लिया जाएगा और नलची से उसे इंजन तक पेट्रोल पहुंचाया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे अब इसको छोटे बच्चों को जिस तरह से हम शीशी से दूध पिलाते हैं तो उसी तरह से इस बस की स्थिति होने वाली है। हर पेड़ को अपना दुश्मन
समझना। यहाँ पर लेखक और मित्र आपस में बात करते हैं कि बस में बैठकर ऐसा लगता है, जो चारों तरफ पेड़ दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है उन पर बैठे हुए जो पक्षी हैं उनसे हमारी बस और पेड़ों से हमारी बस जाकर टकरा जाएगी। बस का रुकना, फिर बस अचानक रुक जाती है, उसका कोई पता नहीं कि बस क्यों रुकी है। तभी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बस क्यों रुक गई है, तो हिस्सेदार कहते हैं बस तो फर्स्ट क्लास है, इत्तेफाक की बात है कि यह कैसे रुक गई है। बस का प्राणांत और हो गया तो अंत्येष्टि करना। यहाँ पर लेखक और जो उनके जो मित्र हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बस का अंत हो गया, इसके प्राण निकल गए हैं, अब तो इसका अंतिम संस्कार ही करना होगा, यानी अंत्येष्टि करनी होगी। आँखों की ज्योति जाना, रास्ता टटोलकर चलना। जैसे तैसे फिर बस स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है, उसकी चाल धीमी पड़ जाती है और उसकी ऐसा लगता है कि जैसे वयोवृद्ध जो बस है उसे आँखों से कम दिख रहा है और धीरे धीरे वह अपना टटोलकर धीरे धीरे रास्ता टटोलकर चल रही है। पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो उसका एकाएक खड़े हो जाना। पीछे से जो भी रफ्तार से जो गाड़ी आती थी, बस आती थी, उनको वो एक तरफ होकर उन्हें रास्ता दे देती थी और वह ऐसे कहती थी कि जाओ बेटी आप आगे निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर टायर फिस होना। आगे चलकर एक नाला था, उसकी जो पुलिया थी उसी पर जाकर बस का टायर फिस हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। ऐसा महसूस हुआ था कि बस अभी नाले में गिर जाएगी। कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखना। यहाँ पर लेखक उनको जो हिस्सेदार हैं कंपनी के, उनको बड़ी श्रद्धा भाव से देखते हैं। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते हैं। जो हिस्सेदार हैं उन्होंने एक पुराना टायर और निकाला और उस बस को ठीक किया। उसके जो बस के टायर की स्थिति भी दयनीय थी। ऐसा लगता है कि देवता बाहें पसारे कि हम सबकी मृत्यु हो जाएगी और देवता हाथ पसारे कहेंगे कि इस व्यक्ति ने एक टायर की वजह से, ऐसा व्यक्ति आया है जिसने एक टायर की वजह से सबके प्राण ले लिए हैं। पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ना। जो पांचों मित्र हैं वो सोच रहे थे कि हम समय पर अपने घर पहुंच जाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम समय पर पहुंच जाएंगे, यह उम्मीद उनने छोड़ दी थी। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया था। जो जाने की हमें घर पहुंचने की जो उम्मीद थी, जो बेताबी से हम जो सोच रहे थे कि हम समय पर पहुंच जाएंगे, वह उम्मीद खत्म हो चुकी थी। घर की तरह बैठना। अब तो वह सभी बस में इस तरह से बैठ गए जैसे घर में बैठते हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं थी, बेफिक्र होकर वो बैठ जाते हैं। हंसी मजाक का चालू होना, फिर वह निश्चिंत होकर हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में आंतरिक प्रश्न यानी इंटरनल क्वेश्चन को चिन्हित करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने मित्रों के साथ क्या तय किया। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। उसमें पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, हम मित्रों से लेकर बस से चले। यह हमें जो पंक्ति है वो पेंसिल से रेखांकित करनी है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक किससे बचने के लिए खिड़की से दूर सरक गए। तो यहाँ पर उत्तर है जो हमारा पेज नंबर 14 पर है। आप अपनी पेंसिल से उस पेज की 14 नंबर की पंक्ति पर आपको यह पंक्ति मिल जाएगी, कांच से लेकर सरक गए तक हम रेखांकित करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बस क्यों रुक गई थी। तो हम यह पेज नंबर 15 पर यह प्रश्न ऊपर लिख देंगे और वहाँ पर उस पेज की जो 9 नंबर की पंक्ति है वहाँ लिखा है, एकाएक छेद हो गया। यहाँ तक हमें इस पंक्ति को रेखांकित करना है। तो बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका, तो बच्चों अब हम अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों का दोहरान करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा।
लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर है बस में बैठे कंपनी के हिस्सेदार को बस की खटारा हालत की पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी जान हथेली पर रखकर ऐसी बस में यात्रा करने की उनकी इच्छा को देखकर लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा जग गई। हमारा दूसरा प्रश्न है 8-10 मील चलने पर लेखक को क्या समझ में नहीं आया? इसका उत्तर है 8-10 मील चलने पर लेखक को यह समझ नहीं आया कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। प्रश्न नंबर 3 है लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है शाम वाली वह बस बहुत पुरानी थी, इस कारण वह रास्ते में कहीं भी खराब हो सकती थी। सुनसान रास्ते में दूसरी सहायता मिलना मुश्किल था, इसलिए लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली इस बस से सफ़र नहीं करते। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है बस का इंजन जब स्टार्ट हुआ तो पूरी बस जोर से हिलने लगी और यात्री भी हिलने लगे, इसीलिए ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन है और यात्री इंजन के भीतर बैठे हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 5 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है वह बस खूब वयोवृद्ध यानी बूढ़ी है, पुरानी है, अर्थात पुरानी थी, इसीलिए बस की खराब हालत को देखकर लेखक को हैरानी हुई। प्रश्न नंबर 6 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है पुरानी बस में यात्रा करते हुए लेखक को ऐसा लग रहा था कि कहीं बस रास्ते में आने वाले पेड़ से टकरा न जाए, इसीलिए लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था। तो बच्चों, आज हमने पाठ 3 बस की यात्रा का दौरान किया। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी दौरान अवश्य करें। धन्यवाद।